ट्रांसप्लांट कराया अपना, करीबन 6500 से लेकर के 6700 बाल तक मेरे ऊपर सेकेंड एरिया में लगे हुए हैं, जो कि ये पीछे से बियर्ड से निकाले गए थे। मेरे डोनर बहुत वीक था, 78 वीक की बालनेस। अगर मैंने आउट ऑफ स्टेट इससे कराया ट्रांसप्लांट, लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट देता है। रिज़ल्ट अगर देगा तो बहुत अच्छी बात है, रिज़ल्ट नहीं देगा तो हेयर पिगमेंटेशन मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि डोनर तो ज़्यादा है नहीं। बट मैं ट्राई करूँगा कि अगर डोनर रहा तो मैं फिर से हेयर ट्रांसप्लांट करा पाऊँ। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, क्योंकि मेरे बाल बहुत पतले हैं तो मैं काफ़ी डर रहा हूँ। बट डर के आगे ही जीते, आप तो सुने होंगे, बट लेट्स सी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेयर रेसाइडिंग क्या होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। अब हेयर रेसाइडिंग होता क्या है? हेयर रेसाइडिंग ये होता है जैसे कि आपके जो फ्रंटल एरिया है, ये फ्रंटल एरिया आपके बाल आपके बार बार गिरते हैं। 50 से 100 बाल जो गिरते हैं वो कॉमन होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा है, 50 एयर्स टू 100 एयर्स, ये कॉमन होता है। हाउएवर वो एक बाल गिरने की साइकिल होती है, ठीक है। आपका बाल गिर रहा है, वापस आ जाएगा, गिर रहा है, वापस आ जाएगा। बट अगर आपका हेयर जो फ्रंटल एरिया से जो हेयर लाइन दिख रहा है आपको, ये हेयर लाइन रिसाइड कर रही है, पीछे की तरफ धीरे धीरे जा रही है, आगे का एरिया चिकना होते जा रहा है, ठीक है। और सेम वही पैटर्न अगर एक कॉर्नर आपका जो है, इसको हम टेम्पल कहते हैं, आपका जो कॉर्नर एंगल है, ये एंगल आपका पीछे जाते जा रहा है, पीछे जाते जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी बाल्डनेस की जो 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 पीरियड है वो चालू हो चुका है। इनफैक्ट कई लोग का आगे से भी होता है, फ्रंट से भी, साइड से भी होता है, कॉर्नर से। और ये जो क्राउन एरिया है पीछे का, ये जो क्राउन एरिया से हम कहते हैं, इस क्राउन एरिया में भी धीरे धीरे गैप आना चालू हो जाता है। तो आप समझ जाइए कि आपका हेयर रिसाइड हो रहा है, और वो कोई साइकिल नहीं है, वो एक बालनेस की एक पीरियड चालू हो गया, आपका बालनेस चालू हो गया, ठीक है। अगर आपके बाल नॉर्मल गिर रहे हैं तो आप उसे बचा सकते हो। बट अगर आपका एक बार बाल चिकना हो गया, ऐसा चिकने हो गया बाल आपका, तो सर आपका चिकना हो गया, आपका बाल निकल गया, तो वो बाल नहीं आ पाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाउएवर लेकिन आप अपने रिसाइडिंग हेयर को रोक सकते हो, उसे पोस्टपोन कर सकते हो, उसे स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टॉप कर सकते हो। ये चीज़ जेनेटिक हो सकती है, लेकिन जेनेटिक जैसे कि हार्मोन्स की इशू होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो नो मेन स्कैल्प पे वो हार्म करते हैं, वहाँ से बाल रिसाइड करती है, बाल गिरना चालू हो जाते हैं। बट ये चीज़ आजकल के यंग जनरेशन में कॉमन क्यों हो रहा है? जैसे कि 22, 25, 26, 27, 28, ये चीज़ होती है, जेनेटिक होती है। जैसे मेरे डैडी में है, या डैडी के ख़ानदान में है, या मेरे नाना के ख़ानदान में है, तो ये चीज़ जेनेटिक होती है भी, होता भी है। मेरा भी जेनेटिक था, बट जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। ये 34, 35, 38, 40s में होता तो समझ में आता है, धीरे धीरे बाल गिरते हैं और फिर जा कर के बुढ़ापे में ज़्यादा गिर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। बट अब आज के ज़माने में ये जल्द से जल्द एकदम यंग से यंग लोगों में आ गया है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं स्ट्रेस। आज के ज़माने में जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जो 20s, 21, 22, 23 में स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, और जब उनके बाहर गिरने चालू हो जाते हैं तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस लेना चालू कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, वो अपने बालों का ख्याल नहीं रख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, हफ्ते में एक बार ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं, ना ही वो हफ्ते में एक बार मसाज कर रहे हैं, वो अपने बाल ठीक से नहीं धो रहे हैं। अगर धो रहे हैं तो बहुत हार्ड जो सोप है वो यूज़ कर रहे हैं। और जब आप कोई शैम्पू लगा रहे हैं तो बहुत हार्ड शैम्पू लगा करके आपने जड़ को एकदम बढ़िया से रगड़ के आप धो करके उसे हार्म कर रहे हैं, अपने जड़ को आप और गंदा कर रहे हैं। ये एक पेड़ की जैसे है, पेड़ है, अगर मैं हेयर की बात करूँ, एक पेड़ के जैसे है, एक प्लांट की जैसे है। जैसे आप प्लांट को डे बाय डे पानी देते हो, उसे धूप देते हो, उसे किसी डस्ट से, पॉल्यूशन से बचाते हो, वैसे ही आपका हेयर है। आपके हेयर को भी ठीक उसी तरह आपको केयर करना है, ट्रीटमेंट करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके हेयर रिसाइड हो रहे हैं, तो आप अगर बाहर जाते हो तो अपने हेयर को कवर कर लीजिए, सर को कवर कर लीजिए किसी कॉटन से, और मेक श्योर कि आप एक जगह पे जाके उसे ओपन कर दे ताकि वो ऑक्सीजन वापस ऑब्जॉर्ब कर पाए आपका सर,
और जब आप वापस घर पे आते हो तो आप सर को ढक करके धूप वगैरह में आप घर पे आएँ, ज़्यादा डस्ट में ना पड़ें। घर पे आने के बाद हल्के पानी से आप 10 मिनट 15 मिनट रुकने के बाद, हवा खाने के बाद हल्के पानी से, हल्के हाथों से आप उस सर को धो लें, ताकि जो डस्ट या जो धूल मिट्टी जमा होगी स्कैल्प पे वो साफ हो जाए। सेकंड, जो स्ट्रेस तो मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड, आपका जो धूल धक्कड़ है और जो डैंड्रफ है, ये चीज़ों की वजह से होता है। थर्ड, आप प्रॉपर ऑयल अप्लाई कीजिए। सोने से पहले आप हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयल अप्लाई कीजिए। जब आप सवेरे जब आप नहाते हो तो अच्छे शैम्पू से आप हल्के हाथों से धीरे धीरे जेंटली उसे वॉश करके वो जो कचरे हैं जो सर पे स्कैल्प पे जमा है उसे आप निकाल दीजिए। सर आप ढक के चलिए, ज़्यादातर आप धूल मिट्टी में ना पड़िए। अपने डाइट का ख्याल रखिए। आप ज़्यादा फास्ट फूड ना खाइए। कभी काल होता है, मैं समझ सकता हूँ, कॉमन है, बट ज़्यादा नो हार्ड प्रोडक्ट ना खाइए, फास्ट फूड ना खाइए ज़्यादातर। आप विटामिन का अपना ख्याल रखिए, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, आप प्रोटीन का ख्याल रखिए। ये चीज़ों का रेगुलर बेसिस पे आप अगर अगर मतलब हफ्ते में जैसे गाजर खा रहे हो आप अंडा खा रहे हो, अंडा नहीं खाते हो तो प्रोटीन में चना हो गया, ओके, स्प्राउट्स हो गए, दही हो गया, घी और डाइटरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने डाइट में यूजली लाते हो और साथ ही साथ आप ऑयल अप्लाई करते हो, अपने सर को ढकते हो। स्ट्रेस तो कॉमन है, बट आप कम लीजिए स्ट्रेस। सोया कीजिए, ज़्यादातर सोया कीजिए, ज़्यादा सोया कीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो आपके बाल गिरना थोड़ा कम हो जाएंगे, आपके लिए अच्छा होगा। अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो मार्केट में हमारे पास है माइनॉक्सिडिल 2%, अकॉर्डिंगली 5%, 10%। ये क्या करेगा, आपके हेयर रिसाइड जो होता है उसको रोकेगा, उसे पोस्टपोन करेगा। बट ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से ही लेकर ही आप कीजिए। बट माइनॉक्सिडिल बहुत बहुत मार्केट में बहुत अच्छा है, चल रहा है। फिनेस्ट्रेट टैबलेट्स हैं, आप 1 mg दिन में एक बार खा सकते हो आप। बट वो भी आप प्रिस्क्राइब, मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो ही आप करिए, उससे पहले मत लीजिए। बट ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा है बालों के लिए। बाल अगर टाइट बांधते हो तो उसको ढीला रखिए। सोते टाइम भी आप बाल खोल लीजिए, उसे हवा लगने दीजिए, उसे ऑक्सीजन लगने दीजिए, ठीक है। बायोटीन है, बायोटीन आप खा सकते हो। ओमेगा टैबलेट है, और फिर जिसमें फिश ऑयल होता है वो आप खा सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें भी कम पड़ रही है तो PRP है, प्लाज्मा, जो आपके ब्लड निकाल करके आप उसके एक ऑयल बनता है, उसी ऑयल को आपको इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। शीर्षासन जो हम करते हैं वही चीज़ वो ऊपर से कर देता है इंजेक्ट करके, PRP। तो वो बहुत काम आ रहा है, बहुत आपके जो ये ग्रेड है 1-2 बाल्डनेस की जो स्टार्ट होगी वो उसे वो रोक सकती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए बाल का, अपना भी। और होप आगे वीडियो में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।